प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। क्या है हमजा का असली पास्ट? हमजा पाकिस्तानी आर्मी के साथ क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, बड़े साहब कौन है? क्योंकि एक तरफ जहां टॉक्सिक का सांप सूख गया है, वहीं दूसरी तरफ धुरंधर 2 अभी भी सेम डेट पर रिलीज होने वाली है। और अब जो नया ट्रेलर आया है उसमें काफी सारे हिडन हिंट्स और स्टोरी क्लूज छुपे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ काफी सारी न्यू डिटेल्स जो मुझे इस ट्रेलर को ध्यान से देखने के बाद समझ आई है। और बिलीव मी, अगर ये थ्योरीज सही निकली तो इस बार स्टोरी धुरंधर 1 से भी ज्यादा डार्क और ब्रूटल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर का वाइब इस बार काफी अलग और इंटेंस फील होता है और स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बाद, रहमान टकैत की डेथ। जैसे ही रहमान मरता है, लियारी की पावर डायरेक्टली अरशद पप्पू के पास चली जाती है। लेकिन ट्रेलर को ध्यान से देखो तो ये पावर ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं लगती, क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले के टीजर और ट्रेलर में हमें एक सीन दिखा था जहां उजैर अरशद पप्पू को मार देता है और यहीं से स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। अब बात करते हैं उजैर की। रियल लाइफ में भी उजैर लियारी से भाग गया था और उसके बाद वह मिस्टीरियसली गायब हो गया था। लेकिन फिल्म शायद यहाँ एक अल्टरनेट वर्जन दिखाने वाली है। हो सकता है कि फिल्म में यह रिवील किया जाए कि उजैर को किसी और ने नहीं बल्कि हमजा ने खत्म किया हो। अब स्टोरी में एंट्री होती है एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, असलम। रियल लाइफ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एसपी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था। और अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो एक सीन में कार बॉम्ब ब्लास्ट भी दिखाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीसेंट रीशूट लीक्स में एसपी असलम और इकबाल का कैरेक्टर एक साथ नजर आए थे। तो हो सकता है स्टोरी कुछ ऐसे चले, रहमान की डेथ का ब्लेम एसपी असलम हमजा पर डाल देता है क्योंकि असलम को बलोच लोगों से नफरत है। वह यह बात इकबाल को बता देता है और जैसे ही इकबाल को यह पता चलता है, हमजा उसका नेक्स्ट टारगेट बन जाता है। ट्रेलर में एक सीन है जहां हमजा का चेहरा पूरा खून से भरा हुआ होता है और अगर आपने धुरंधर का फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि इकबाल अपने एनिमीज को कैसे ट्रीट करता है, ब्रूटली। तो हो सकता है कि फिल्म में एक पॉइंट पर इकबाल को हमजा की असलियत का पता चल जाए और फिर हमजा को भी वही टॉर्चर ट्रीटमेंट मिले जो हमने फर्स्ट फिल्म में देखा था। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, पाकिस्तानी आर्मी। ट्रेलर में कुछ सीन ऐसे हैं जहां आर्मी का इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिख रहा है और मेरा थ्योरी ये है कि हमजा ने शायद इकबाल के खिलाफ एक फेक न्यूज़ फैला दी हो कि इकबाल एक्चुअली इंडियन स्पाई है। और अगर पाकिस्तानी आर्मी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑब्वियस है वह डायरेक्टली इकबाल को एलिमिनेट करने के लिए आ जाएगी और इस सिचुएशन में आर्मी अननोनिंगली हमजा की हेल्प कर देगी। ट्रेलर में एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट है जहां येलेना हमजा पर गनेम कर रही होती है और ऑनेस्टली ये सीन मुझे एक सैक्रिफाइस मोमेंट लगता है। हो सकता है कि स्टोरी के किसी पॉइंट पर येलेना की डेथ हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो ये हमजा के कैरेक्टर के लिए एक मेजर इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब ट्रेलर का एक छोटा सा मोमेंट जो शायद बहुत लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, एक सीन में हमें जसकीरत और रिजवान लड़ते हुए नजर आते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमजा जसकीरत को पहले से जानता था, लेकिन फिर भी उसने कभी ये बात किसी को नहीं बताई। और यही चीज़ प्रूव करती है कि हमजा सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट स्पाई है। तो ये थी कुछ मेजर थ्योरीज जो मुझे धुरंधर 2 के ट्रेलर से समझ आई है। लेकिन अभी भी काफ़ी बड़े मिस्ट्रीज बाकी हैं। हमजा का असली पास्ट क्या है, बड़े साहब कौन हैं और क्या सच में फिल्म में हमें विक्की कौशल का कैमियो देखने को मिलेगा? इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक और वीडियो में, जहां मैंने जसकीरत का पास्ट, बड़े साहब का सीक्रेट और पॉसिबल कैमियो थ्योरी ब्रेक डाउन की है। तो अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखना।